हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर है। अब जहां एग्जाम का डेट्स पता चल गया, सब कुछ हो गया है, क्लियरिफाई हो गई है। अब बस बचा है 30 दिन हमारे हाथ में। 30 दिन भी इतना दिन होता है कि हम एग्जाम को अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं बिना कुछ घबरा के, ठीक है, और सारा कुछ पढ़ के। जेआईबी खुद में एक बहुत बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसमें हमें 3 पेपर पढ़नी पड़ती है जेआईबी में। प्रॉब्लम ये होता है कि चैप्टर्स बहुत वास्टनेस है, ठीक है, डेप्थ बहुत है और कहीं से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। और रिसेंट टाइम में अभी आप देखेंगे तो सक्सेस रेशियो भी जेआईबी में कम हो गया है क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इधर उधर से आने लगे हैं, प्लेन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये सब भी बेसिक रीजन हो गया है जेआईबी में, फेल होने का टेंडेंसी ज्यादा हो गया है, ठीक है। खैर, हमें सब चीज से घबराना नहीं है, हमें तो अपना मेहनत करना है और रिजल्ट को निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है, और वो लोग जो एग्जाम दे चुके हैं और फेल कर गए हैं, है ना, दोनों तरह के लोग देख रहे हैं। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम दे के फेल हो गए, ठीक है। हमें क्या क्या करना है सक्सेस के लिए, टिप्स फॉर सक्सेस। सबसे पहला चीज है परफेक्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि आपको टाइम भी डिवोट करना होगा। सिर्फ स्टडी मटेरियल से क्या होगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाएंगे पास आप। कम से कम 2 घंटा से 3 घंटा का समय आपको आज के डेट से देना होगा। 2 घंटा से 3 घंटा का समय, 2 घंटा नहीं भी देते हैं तो आप 1.5 घंटा से 3 घंटा तक देना होगा। 1.5 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, 2.5 घंटा, 3 घंटा, मिनिमम 1.5 घंटा देना होगा। तो इतना टाइम का इन्वेस्ट करेंगे तो आप पास कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप कंसंट्रेट करिए सिर्फ एक जगह पे। ये नहीं करना है कि ये नहीं करना है कि अब इधर भी पढ़ रहे हैं, उधर भी पढ़ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। एक जगह ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको कैसे पढ़ाई करना है, लेटर सपोज यहाँ पे आपका प्रिंसिपल्स है, ठीक है, फिर आपका अकाउंटिंग है, ओके, प्रिंसिपल्स ले लीजिए, अकाउंटिंग ले लीजिए, ठीक है, और लीगल ले लीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। आधा घंटा तो पढ़ सकते हैं, इतना तो कम कर ही सकते हैं आप। आधा घंटा को ज्यादा मांग भी नहीं रहे, आधा घंटा तो पढ़ाई कर सकते हो, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और वो लोग जो एग्जाम दे चुके हैं, मैं जानता हूं आप सभी लोगों ने ये सब काम किया ही होगा, ठीक है। जो मैं बोलूंगा कि आप सभी लोगों ने ये काम किया जरूर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि आपने YouTube का भी वीडियो देखा है ना, आपने नोट्स डाउनलोड किया, आपने और भी कुछ किया होगा, ठीक है। आपने सारी चीज की। देखिए, ये सारी चीज करने से रिजल्ट नहीं आया आपका, है ना। आप एक बार सोचिएगा, सारा चीज का रिजल्ट क्यों नहीं आया? कुछ कमी था, तो कमी यहां था कि ये सारे के सारे इनकम्प्लीट थे। इनकम्प्लीट नोट्स या फिर वीडियोस पढ़ने से रिजल्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे फेल कर गए, है ना, वो ये गलती दोबारा मत करिएगा, प्लीज 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 दोबारा मत करिएगा। एक चीज और मैं बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि क्या करना है आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात है, नोट्स बनाओ उसका, ठीक है, इफ पॉसिबल, ठीक है, नोट्स बनाइए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बनाना चाहिए नोट्स, बल्कि मैं बोलूंगा नोट्स बनाइए। रिकमेंड क्या होता है, नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए, बस बनाइए। नोट्स बना लिया, अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, रिवीजन करना होगा। नोट्स जब बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 पेन रख लीजिए अपने पास, ब्लू और ब्लैक, ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया हाईलाइट करने के लिए, ब्लू हो गया पूरा कंटेंट आपको लिखने के लिए। ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ने में बहुत इजी होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, जब एग्जाम आता है ना, 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले नोट्स को खाली से टर्न करना रहता है,
नोट्स पहले से पढ़ा हुआ है ना, रिवाइज किया हुआ है, बस टर्न करो, आपको सब समझ में आएगा क्या क्या चीजें थी। और रिवीजन यही है की फॉर सक्सेस जो बोलते हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो आप बेकार हो जाओगे। आपको चाहे 3 दिन पे करो, 4 दिन पे करो, 5 दिन मैक्सिमम पे आपको रिवीजन करना है। इससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे आप, ठीक है। 5 दिन ज्यादा समय आपको लगना चाहिए, इससे ज्यादा दिन आपको नहीं लगना चाहिए रिवीजन के लिए। इतना समय अगर आप दे रहे हैं तो मेरे समझ से कुछ नहीं बचा आपको। रिवीजन करना फिर पढ़ाई आगे करना, रिवीजन फर्स्ट देन स्टडी फर्दर, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं। रिवीजन फर्स्ट है देन स्टडी। नहीं रिवीजन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं। रिवीजन ही आपको सक्सेस देगा, रिवीजन ही आपका एक्चुअली मैं बोलूं ब्रह्मास्त्र है। रिवीजन ही आपका ब्रह्मास्त्र है, ये समझिए, ये आपका हथियार है रिवीजन। जो बच्चा रिवीजन कर रहा है वो पास कर जाएगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, हमारे एक लड़का था जो जेआईबी किया था लास्ट ईयर 2018 में, नवंबर 2018 में। वो 20 दिन, केवल 20 दिन पहले आया हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन किया। मॉड्यूल ए पढ़ा, मॉड्यूल बी पढ़ा, मॉड्यूल सी पढ़ा, तीनों पेपर का, और न्यूमेरिकल का सारा सवाल बना के गया, अकाउंटिंग का। मॉड्यूल डी नहीं पढ़ सका, और क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक को नहीं पढ़ पाया, समय नहीं था। मैंने उससे पूछा कि आप कैसे पढ़ते हो। जब उसने मुझे बताया कि मैंने पूछा उससे, पास कर गया जेआईबी, मैंने उससे पूछा कैसे पढ़ते हो। बोला सर कि मैं ABC मॉड्यूल पढ़ के गया, क्वेश्चन और आपका वो न्यूमेरिकल का वीडियो करके गया, मेरे परसेंटेज आए 62%। आप सोचिए कितनी अच्छी परसेंट है। कोई बच्चा अगर ABC मॉड्यूल पढ़ के जाता है केवल और 62% एग्जाम में ले आता है तो कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब बहुत बड़ी बात है, अच्छी नहीं बहुत बड़ी बात, अचीवमेंट है ये। मैंने पूछा कैसे लाए वो, तो मुझे बोलता है कि मैंने जो लाया है पढ़ के, वो क्या करता था, मैं पहले वीडियो सुनता था आपका, मैं नोट्स बनाता था उसको, ठीक है, वेरी गुड, उसको रिवीजन करता था। बोलता है मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं हर 2 दिन पे रिवीजन करता था, ठीक है। और मेरा काम था रिवीजन पहले करो बाद में पढ़ाई करो, ठीक है, रिवीजन पहले करो बाद में पढ़ाई करो। और वो सारी बातें मेरे दिमाग में होनी चाहिए जब एग्जाम में पूछी जाए। तो उसकी कुछ बातें जो है मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और वही चीज मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप पास कर जाएंगे, 100 बात की एक बात, भले आप 3 मॉड्यूल पढ़ के क्यों ना जाओ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इतना समय यार अभी आपके पास कि इतना दिन में तब आराम से खत्म कर लोगे, ठीक है। और ये वो लड़का कुछ ऐसा था कि जो ज्यादा ही भूलता था, ठीक है, तो वो 62% लाया। आप नोट्स बनाओ, पढ़ो, और ये लड़का केवल 1.5 घंटा समय देता था, केवल 1.5 घंटा, ठीक है। और आपके पास बहुत समय है, ठीक है ना, वो 20 दिन मैंने आपके पास 30 दिन है, बहुत समय है, आराम से पढ़ो, हो जाएगा क्लियर, मेहनत करो, ठीक है। और हमारा गोल रहेगा 65% का स्कोर का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 65% स्कोर गोल रखे हम लोग। क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए हम 50% का गोल लेते हैं, और उसमें अगर 1% भी कम आ गया तो सीधा 49% हो जाएगा और हम लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, फेल कहलाएंगे। और हम 62% में 2% से 3% भी कम हो गया तो कितना होता है, 62% से 63% का नंबर हमारा आ रहा है, तो जो कि फर्स्ट क्लास कहलाता है। पास तो कई है ना, फर्स्ट क्लास पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पास हो गया, और फर्स्ट क्लास से बहुत बड़ी बात हो गई, आप समझ रहे हैं बात। तो हमारा ये गोल है, ठीक है। अब हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको देंगे कोर्सेज वी प्रोवाइड। पहला है आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज, फिर रहेगा न्यूमेरिकल, या फिर आप उसको बोल सकते हैं केस स्टडी का भी वीडियो रहेगा। फिर रहेगा 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक, फिर रहेगा आपको क्विक रिवीजन नोट्स, ये आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है, आपको सारा मिल जाएगा, सो कोई घबराना नहीं है। इतना चीज आप करते हैं ना, ठीक है, आप ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप इतना भी करके चले जाओ
पास कर जाओगे। ठीक है, इतना भी कर लेते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे। और अगर ये कर लेते हैं तो आप अपने आप को अच्छा मार्क्स समझ सकते हैं, 60+ नंबर आप समझ सकते हैं अपने को, अगर ये करके जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको। प्रिंसिपल्स और लीगल का जो पेपर है, अगर पीपीटी कोर्स करते दाम है 600 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते दाम है 1200 रुपए, जीआईबी का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं पीपीटी कोर्स का दाम है 800 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपए, जीआईबी का तीनों पेपर करते हैं कॉम्बो पैक में तो इसका दाम है पीपीटी कोर्स में 1500 रुपए, फेस टू फेस कोर्स का दाम है 3000 रुपए, सीआईबी का एबीएम बीएफए रिटेल बैंकिंग करते हैं पीपीटी कोर्स का दाम है 800 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपए, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं एबीएम प्लस बीएफए, इसका दाम है पीपीटी कोर्स में 1500 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम है 2700 रुपए, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं पीपीटी कोर्स में दाम है 2000 रुपए और फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपए। ठीक है, बहुत कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंक है तो इसका दाम है 2000 रुपए पीपीटी कोर्स में और फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3000। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4 × 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymiddle.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।